कि हमें हिंदी में मौका मिला है। सबसे पहले सभी को नमस्ते और आज फ्रेंडशिप डे के लिए एवं कल रक्षाबंधन के लिए सभी को शुभकामना। मैं कॉलेज कुमार एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर एबीटीओ के महासचिव एवं नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल एनटीएसी पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार समिति का सदस्य हूं। मैं लगभग 20 साल से ट्रेवल ट्रेड में हूं, जिसमें मोस्टली बुद्धिस्ट सर्किट या बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूर पैकेजेस में आने वाले फॉरेनर टूरिस्ट से संबंधित कार्य करता हूं। इसी क्षेत्र में हमने एमए एवं पीएचडी भी किया है। हमने देखा है कि दुनिया के लगभग 1/4 आबादी भगवान बुद्ध एवं उनके बताए हुए मार्ग का पालन करते हैं एवं उनके द्वारा दिए गए उपदेश स्थल का दर्शन जीवन में एक बार अवश्य करना चाहते हैं। बुद्धिज्म एक धर्म नहीं है, एक जीने की कला है, वे ऑफ लाइफ है, आर्ट। तो मैं ये कह रहा था ना कि वहाँ बुद्धिज्म एक धर्म नहीं है, ये जीने की एक कला है, वे ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग है। यह धर्म नहीं अपितु धम्म है। धम्म मतलब धारे इति धम्मा, जो अच्छे चीजों का धारण करते हों। धम्म होने के कारण इसे हर धर्म के लोग अपनाते हैं, अनुसरण करते हैं। आज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज में दुनिया के हर देश से टूरिस्ट आते हैं। एशिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लोगों के लिए तो यह लाइफलाइन के जैसा है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद वर्ल्ड टूरिज्म में दिखाई नहीं देता है। विश्व के बड़े बड़े संस्था इससे जुड़े होने के बावजूद इस क्षेत्र का कोई टूरिज्म प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ना ही इसका अपना यूनिटी है, जिसके कारण इस क्षेत्र के विकास में सब अलग अलग योगदान थोड़ा बहुत देते हैं, जिससे सर्किट में मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। कमी है तो सिर्फ हमारी मांग करने वालों की कमी है। इन्हीं सबको देखते हुए मैंने एक एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर एबीटीओ का फाउंडेशन 2015 में किया, जिसमें हर तरह के लोग, हर देश के लोग, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, देश दुनिया के संस्थाओं के लोग जुड़े हैं। एबीटीओ का उद्देश्य है विश्व पर्यटन को एक मंच पर लाना, बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, राज्य, देश एवं विदेशों, खासकर एशियन देशों के संस्कृति, कल्चर को बचाना, सभी तरह के विरासत, मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित, संरक्षित, प्रचार प्रसार के साथ साथ पर्यटकों के लिए सुगम बनाना। आज एबीटीओ के लगभग 1500 से लेकर 2000 लोगों के साथ लगभग 20 से 30 कंट्री में फैला है, जिसमें स्टेक होल्डर्स, स्कॉलर्स, ऑफिसर्स, मॉन्क, नन्स एवं हर तरह के लोग जुड़कर वसुदेव कुटुंब यानी विश्व एक परिवार, वर्ल्ड इज ए फैमिली का चरितार्थ कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग अभी जैसे ही कोरोना आया तो हम लोगों ने क्या शुरू किया भाई, पहले रतन सूत्र का पाठ शुरू किया। हम लोग को दिसंबर में, जनवरी में ही पता चल गया था कि इस तरह की एक महामारी आ रहा है। तो हम जब टूरिज्म का एमए कर रहे थे तो उस समय पता चला था कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध वैशाली से क्रॉस कर रहे थे और वहां भी इसी तरह का एक प्लेग आ गया था। किसी ने बताया कि भगवान यहाँ तो सब लोग मर रहे हैं, कोई ऐसा रोग आ गया है, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो भगवान वहां गए और आनंद से बोलते हैं कि आनंद एक लोटा पानी लाओ, और फिर रतन सूत्र का पाठ करते हैं। फिर वो आनंद को कहते हैं, आनंद पूरे गांव में जहां जहां ये रोग फैला है छिड़क दो, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो डिजीज समाप्त हो गया। इसी सिलसिले में हम लोग जब एबीटीओ का ऑफिस पतिया थाईलैंड में ओपनिंग करने गए थे मार्च में, तो उस समय हमने पहला रतन सूत्र का पाठ वहां किया, और विश्व की कामना के लिए कि भाई विश्व निरोग हो, हमारी तो यही कामना होती है। तो वहां हमने शुरुआत किया, फिर नेपाल में किया,
बुद्ध गया में किया, राजगीर में, बेनूबन में, ये सब जगह पे किया और दुनिया को संदेश दिया कि एक बहुत बड़ा डिजीज आ रहा है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए, केयरफुल रहिए, इस तरह से करें। प्लस अभी हमारा ये कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा अगर हानि हुआ है तो टूरिज्म को हानि हुआ है। हमारा नाम तो है एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर, तो हम लोग सिर्फ बुद्धिज्म के लिए ही नहीं काम करते, हम लोग टूरिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म एक पार्ट है टूरिज्म का। तो अभी टूरिज्म ही पूरे खतरे में है, चाहे होटल्स हो, चाहे ट्रेवल एजेंट हो, एयरलाइंस हो, टिकटिंग हो, जितने भी हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये सारे खतरे में है, इसको देखते हुए हम लोगों ने शुरू किया है कि नहीं भाई, इसके लिए आप हम लोग बच्चे में पढ़ते थे ना, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, उसको हौसला बढ़ाया जाए, होटलों वालों को बताया जाए कि नहीं नहीं चिंता नहीं करो, भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले ही कह चुके हैं कि अधिक खाने से उदर का विकास होता है, मतलब पेट का विकास होता है, और अधिक परिभ्रमण से, मतलब ट्रैवलिंग से, घूमने से मस्तिष्क का विकास होता है। तो इससे मतलब है कि टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, कितने दिन लोग घर में रहेंगे, चिंता नहीं करो, कि जैसे ही कोरोना समाप्त हो जाएगा टूरिज्म और तेजी से बढ़ेगा। 2008 की बात कर रहे हैं, उस समय हम मलेशिया में थे, तो एक बहुत बड़ा शिप यार्ड कंपनी, वर्ल्ड का शायद 5th और कुछ है पोजीशन, तो उसके मेरे दोस्त थे, उसने बताया कि 2008 में मेरा जो कंपनी था एकदम बहुत नीचे चल गया, लेकिन अब देखो कि उससे कई गुना ज्यादा रिकवर करके आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है क्या कि हमको एक सिंपैथी बनाना है और एक बताना है कि नहीं नहीं चिंता नहीं करना, जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, इसलिए उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं है, टूरिज्म विल बाउंस। इसीलिए हमने एक फॉर्मूला भी बनाया, टूरिज्म इक्वल टू H3 + NAC। H3 मीन्स H मतलब होटल, हॉस्पिटल, और प्लस NAC मतलब लव नेचर, ए मतलब इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, और C मतलब कल्चर, लोकल कल्चर को भी आप उसको सपोर्ट करिए। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला बनाया और हम लोगों ने चाहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग टूरिज्म का मतलब हॉस्पिटलिटी है, हर समय हम लोग मुस्कुराने वाले लोग हैं, चाहे आए, जब ज्यादा भी टूरिस्ट आ जाता है फिर भी हम लोग मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं कि ईगो हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, दुख भी आता है तो उसको बढ़िया से सह लेते हैं। और वही कारण है कि आज देखिए कि पूरे विश्व में कितना टूरिज्म बढ़ गया। एबीटीओ का भी यही उद्देश्य है, हर देश से हम पिछले इसी साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन में वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से मिले, इंडिया में हमारे अभी कुछ 15 तारीख को खुद हमारे टूरिज्म मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि किसी भी लोग, जब हमें हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर बता रहे थे कि लोग अगर हमको कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया तो हम खुश नहीं होते हैं, हमको कोई सजेशन देता है या बताता है कि आप काम ये करिए तो और अच्छा होगा, ये आपने ऐसा किया, ये करिए, तो हम बहुत खुश होते हैं। मतलब कि हमें अगर कोई शिकायत करता है या सजेशन देता है तो हम और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा था कि चलिए जो होना होगा होगा, लेकिन हम लोग एक टूरिज्म एक फैमिली है पूरे वर्ल्ड का, और हम लोग मिल करके सब मिल काम करेंगे, हर कोई सपोर्ट करेगा। अभी हमारे साथ वो 15 तारीख को भी यूनाइटेड नेशन के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर योंग आए हुए थे, मिनिस्ट्री हमारे मिनिस्टर सर आए हुए थे, हमारे एक्स फॉर्मर सेक्रेटरी आए हुए थे, सारे लोग, इंडोनेशिया के वो अशीदा के प्रेसिडेंट आई हुई थी, सारे लोग मिल करके कि नहीं भाई सबसे पहले हम लोगों को एक पहल करना चाहिए। हम लोग टूरिज्म में सब एक है, यही तो हमारी गलती है। एक छोटा छोटा जो जैसे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साटे हुआ, पाटा हुआ, एशियान हुआ, एशिया टूरिज्म फोरम हुआ, लेकिन हमारे देश में एक भी एसोसिएशन ऐसा नहीं हो जो लीड करे दूसरी, कम से कम एशियन कंट्री को, सबको बुला करके कि नहीं भाई आप आइए, और हम एक प्लेटफॉर्म पे, एक एनजीओ के नाते, एक परोपकार के नाते, भगवान बुद्ध के मैसेज के नाते, मानव कल्याण के नाते हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, और जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं, वो सबका उपयोग हो इसमें, यही एक है। और इसका एक और एबीटीओ का है, शेयर एंड सर्विस टू ऑल। ऐसा नहीं कि आप प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है या ये है तो आपका वैल्यू ज्यादा है एक मेंबर का, नहीं, ना, ऐसा भी नहीं है, इसमें ऐसी भी नहीं है। हम लोग सब मिल करके अपने अपने विचार इसमें रखिए और एक आगे बढ़ाइए और दुनिया को एक सही मार्ग